बोल कितनी जगह चल रही है कथा। एक तो चलिए नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सोन का किसी को सूची सुनाया। एक चलिए गंगा द्वार, कहाँ बोला अभी बगल हरिद्वार में। और एक चीज चली सुख तीर्थ में, शुक्रताल में। और चौथी कथा का चले बोला हमारी सावित्री माता जी का आंगन में। ठीक ठीक। आज सुखदेव जी अब कथा सुनाते हैं आगे की। क्या वयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। अरे राजा परीक्षित, आपने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा। वयान ये सते प्रश्न, आपका प्रश्न जो है बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि लोकहितम मानना सबको। तो आपने पूछा जो 7 दिन में मरने वाले हैं उनको क्या करना है, इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। उसको क्या करना है, श्रोतव्य आत्मविसम्मतां पुंसां। आपने बहुत प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसको 7 दिन में मरना है उसको 3 काम करने हैं। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास न जाए, उसको 3 काम करने। क्या? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य क्षेक्षतो वयम्। क्या करना है उसको? श्रोतव्य, समझ गई? समझा? अच्छा, श्रोतव्य तेन क्या कर कथा सुनना है। ठीक है। और कथा तो हमेशा होंगे। आज 30 दिन हो गए, 4 दिन की कथा हो, बाकी कथा तो हमेशा मिलेगी नहीं सुनने की। तो क्या करना है? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य। यदि कथा न मिले सुनने के लिए तो क्या करना है? बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। जब कथा सुनने को न मिले तो क्या करना है? 2-4 माताएं इकट्ठा होंगे तो क्या करनी है? जब हाँ? क्या करना? यके बात क्या करना? कीर्तितव्यस्य। क्या करना? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या कर? भजन कर, भजन कीर्तितव्यस्य। अब भजन तो तबे होने जब 2-4 माताएं इकट्ठी करें। हे माता जी, हैं? तबे होने भजन। तो वो जब 2-4 माता नहीं होती क्या करना? क्या करना? स्मर्तव्या, याद करना है कन्हैया को। जब कोई न मिले, न कथा सुनने के मिले, न भजन करने वाले बहनें मिले, तो तब क्या करना है? स्मर्तव्या, याद करना है कन्हैया को। 3 चीजें करनी है। क्या? कथा सुननी है, फिर कीर्तन करना है, फिर उसको याद करना है। इस मन को वो भगवान में बोला, मन को भगवान में लगाना है। अब राजा परीक्षित जी का महाराज सुखदेव जी, और सब काम हो सकता दुनिया में, सब चीज हो सकती, पर मन को भगवान में कैसे लगाए, मन को भगवान को कैसे चलाए। हमारे आचार्य उनियाल जी पूजा करा रहे हैं, प्रमोद भाई, विनोद भाई, पूरे परिवार से माता जी बैठे, तो कन्हैया की पूजा कराते हैं, भगवती की पूजा कराते हैं। तो क्या कहते हैं? पानी चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ा दिया। कहा दूध चढ़ाओ, आपने दूध चढ़ा दिया। कहा दही चढ़ाओ, आपने दही चढ़ा दिया। कहा फिर स्नान कराओ, आपने स्नान करा दिया। कहा फिर कपड़े चढ़ाओ, फिर आपने कपड़े पहना दिए। कहा फिर
तिलक लगाओ, तिलक लगा दे। फिर कहेंगे पंडित जी कि आप जो है भगवान को मुकुट पहनाओ, मुकुट पहना दिया। फिर कहेंगे भगवान को भोग लगाओ, आपने भोग लगा दिया। फिर कहेंगे पैसे चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ। अब प्रमोद भाई जी बाद में पंडित जी कहें अपने मन को चढ़ाओ, बोला है खुशी में बहुत। पंडित जी बोल रहे हैं कि मन को चढ़ाओ, तो चढ़ा दो है? यही बात जो है गीता में अर्जुन ने भगवान कन्हैया से पूछी कि मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रनो। और ये मन चंचल है, इसको भगवान में कैसे लगाएं, कैसे लगाएं? तो का मन को भगवान में लगाने के 4 तरीके। क्या? जितासनो जिताश्वासो जित संगा जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मन संधाय दिया। सबसे पहला जो है मन को जीतने के लिए क्या नियम बताए? जितासनो, क्या कहा समझना? अच्छा, जितासनो, एक आसन में बैठ जाए। देखो हमारी माता जी जो है सावित्री माता जी सुबह भी पूजा में बैठे 3 घंटे, पाँव नहीं हिलाते लगे। अगर हम ऐसे बैठे ब्याज गति में कैसे लगे? बोला कल नगलो, बिल्कुल पाँव नहीं हिलाते। तो पहला काम क्या करना है? जितासनो, एक आसन पे बैठना। मन को जीतने का तरीका है। अर्थ उस दूसरी बात है जिता श्वासो। फिर क्या करना? प्राणायाम करना, श्वासों को जीतना। और तीसरी बात बताए जिता संगो। आप सत्संग में न जाए चलेगा, कोई बात नहीं, निगेन का तस्वीर चलो। सत्संग में न जाए तो चलेगा, तो आपको कुसंग में बोलो, बजाओ तालियां। कुसंग में आपको नहीं जाना है। ये किसको जीतने का था? एक तो मन को। प्रातः काल उठना है, प्राणायाम कर, स्नान करना है, फिर प्राणायाम करना, भगवान का ध्यान करना है, और फिर पहले प्राणायाम लोग बोलता है भले पहले इधर कद सुनना मिलते एक कद हुए थे सालों में वर्षों बाद टीवी भी नहीं था। और पहले प्राणायाम लोग बोलता है कि भाई सुबह उठा तब सबसे पहले क्या कहा? हाथ का क्या करना है? खगाग्रे वसते लक्ष्मी खग मध्ये सरस्वती खग मूले तु गोविंदम प्रभाते खग दर्शनम। आसन में पलंग में से उठे तब क्या करना है? हाथों को देखना है। खगाग्रे वसते लक्ष्मी खग मूले सरस्वती खगाग्रे वसते लक्ष्मी खग मध्ये सरस्वती खग मूले तु गोविंदम प्रभाते खग दर्शनम। ठीक ठीक। और अब क्या हुए? खगाग्रे वसते लक्ष्मी खग मध्ये सरस्वती खग मूले तु गोविंदम। सप्तमी छनवा और क्या? प्रभाते कप दर्शन। क्या हुए? सुबह उठे लिया चाय कगची है, सबसे पहले चाय पीना हम देखो। अब कप दर्शन हो गया। पहले कर दर्शन होता था, अब क्या हो गया? कप दर्शन। जब कपा दर्शन हुआ सभी उठ गया। तो जितासन हो जिता श्वास हो जित संगा जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मन संधाय दिया। 4 चीजें बताइए। आसन जीतना है, प्राणायाम करना है, फिर जो है जितेंद्रिया देखना है इंद्रियों के अब न घोड़े भगे, इन पे हर समय संयम के कोड़े लगे। अपने गत को सुमार्ग बढ़ाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। 4 चीजें बताई मन को जीतने के लिए। उसके बाद बोला कि अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा है। क्या? विद्या कामास्तु गविशं दंपत्यार्थम उमासतिम। विद्या कामास्तु गविशम। जैसे डॉक्टर अलग अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग चाहिए, दांतों को डॉक्टर अलग चाहिए, पेटों को डॉक्टर अलग चाहिए, वन जो चाहिए
अलग अलग कामनाओं दे, अलग अलग देवताओं की पूजा चाहिए। क्या यदि ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती का पूजन करो, भगवान शिव का पूजन करो, क्योंकि शिव क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों भुवन के गुरु जो है भगवान शिव है। माँ सरस्वती का पूजन करो ज्ञान के लिए। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो किसकी पूजा करो, बोला पैसा चाहिए तो कई पूजा करो, लक्ष्मी। दंपत्यार्थम उमा सतीम, घर में सुख शांति समृद्धि बने तो इसका पूजन करना है। उमा सतीम, माँ भगवती उमा की और भगवान शिव की पूजा। तो अलग अलग कामनाओं के लिए एक लड़का तो ब्योनित हो, आजकल ब्योनित होते को, और जब ब्योनित होते को गढ़वाल सब समझ में होंगे ना, तो जब ब्योनित होते को तो हनुमान जी का मंदिर में गए, क्या दागमपुर चौक, हनुमान जी का मंदिर। अब हनुमान जी के मंदिर में जब वो गया तो हनुमान जी के आगे बैठ गया, बड़ा भक्त था हनुमान जी। अब हनुमान जी के आगे बैठ गया, अब हनुमान जी से बोलना गया, भगवान हनुमान जी म्यो ब्यो हो जाए, म्यो ब्यो हो जाए, म्यो ब्यो बोला हो जाए। अब ते कई दिन में गया, मैं जान देखिए वो भगवान हनुमान जी मिले थे। अब याद तक बैठ गई हनुमान जी का मंदिर को, तो बोले हनुमान जी जब तक तुम मैं ब्यो को वरदान नहीं देनी, चलनी देने वाला ब्यो को वरदान नहीं देने, तब तक मैं अगर गाड़ी जाए मैं नाजी की बैठ जाऊंगा, आज तक ही बैठ गई। और जब बैठ गई तेरे आँख बंद करी तो जब ये भगवान में ब्यो हो जाए, ये हनुमान जी मैं तो नहीं मिल जाए, मैं तो नहीं मिल जाए, अब आँख बंद। और हनुमान जी ने एक गाल पर चांट लगाया, तेन आँख खोली कोई दिखी नहीं, या देख कोई दिखी। तेन पर चाहे आज कुछ हो जाया तो मैं घर तक जान जा, मैं ते वरदान मिलूंगा, ठीक ठीक। और फिर आँख बंद करी सुई ये उपयोग हो जाएगा, और फिर आँख बंद तो फिर ये गाल में भी जन पड़े, फिर आँख खोलने कुछ चाहिए। तेन पर चाहे कुछ हुए पर मैं आज अगर उठा ले भाई हनुमान जी मैं तब तक जान गया। हनुमान जी बोले ये तो बहुत जी भगत जी। हाँ फिर हनुमान जी को आना पड़ा। हनुमान जी ने कहा अरे भगत जी जब भी ब्यो नहीं हुई तो मैं तुम्हारे ब्यो का खल करना अरे ब्यो चाहिए तो राम जी की पूजा करा जो मैं सीधा शिव जी की पूजा करा जो है माँ भगवती पार्वती। तो वही अलग अलग कामना होते हैं, अलग अलग पूजा छन बताए, परंतु जे की सब कामना छना तू कामना भी नहीं छी तेन के कर अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेना भक्ति योगेना यजेते पुरुषा परम। तेन के कर जिसके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं और कोई कामना नहीं है उसने क्या करना है, भगवान कृष्ण का पूजन करना है, ठीक। अब उसके बाद जो है ये इस प्रकार से आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज सुखदेव जी आप ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, और जिसको आप भागवत मुझे सुना रहे हैं इस भागवत धर्म को किसने पहले किसको सुनाया ये मुझे बताइए, ये भागवत धर्म क्या है। तो तब सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी में पहले कुछ नहीं था, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा था, बाद बाकी इस दुनिया में बोला कुछ नहीं था। और भगवान ने जल का निर्माण किया और जल में भगवान ने अपना घर बनाया और उनका नाम पड़ गया नारायण। नारायण मतलब जल, अयन मतलब घर, जिनका घर जो है जल है उनको कहते हैं नारायण भगवान, ठीक है। अब भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने अपने नाभि से जो है एक कमल का फूल उत्पन्न किया और उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी, 10 दिशाएं एक साथ दिखाई दे रही। और जब कमल के फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उनको 10 दिशाएं तो दिखाई देती, वो ये दिखाई देती है मैं पहला कहाँ से हूँ, ठीक है। उस कमल की नाल पर नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए, हम कुछ पता नहीं लगा। और तब आकाश मांगे क्या स्पर्शे सुयद षोडश में कविंसम
निश्चिंचनानां निर्भयधनं विदु। हे ब्रह्मा जी क्या करो, दो वर्ण सुनाई दे उन्हें, त और पा। क्या तप करो, तप करो, तप करो। और जब तप तप सुनाई दिया तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। एक दिन भगवान जो है प्रगट हुए, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी मैं आपको विधाता बनाता हूँ, तुम पूरी सृष्टि का जो है सृजन करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक मकान बनाने पे हमको अहंकार हो जाता है, एक गाड़ी ले ली, दो गाड़ी ले, हम नीचे नहीं देखते हैं, तो आप मुझे पूरी दुनिया का मालिक बना दोगे तो मुझे अहंकार हो जाएगा। और मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि को नहीं जन्मा आसे जग माहे, को नहीं जन्मा जग माहे, को नहीं जन्मा आसे जग माहे, को नहीं जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाए मद नाए, प्रभुता पाई जाए मद नाहे, प्रभुता पाई जाए मद नाए, प्रभुता पाई जाए मद ताहे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 को नहीं जन्मा अस जग माहे, को नहीं जन्मास जग माहे, को नहीं जन्मा अस जग माहे, को नहीं जन्मास जग माहे, प्रभुता पाई जाए मद नाहे, प्रभुता पाई जाए मद नाहे, प्रभुता पाई जाए मद नाहे, को नहीं जन्मा अस जग माहे। प्रभुता समझा जी? प्रभुता मतलब बड़ा पद किसी को मिल जाए और उसको अहंकार न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मुझे आप पूरी दुनिया का मालिक बनाऊंगा तो मुझे अहंकार हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, मैं आपको ज्ञान देता हूँ, बहुत दूर ज्ञान। क्या? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरस्यम तदंगम च गृहाणं गदितम मयम। ज्ञानम परम गुह्यम में मतलब गूढ़ ज्ञान देता हूँ, बड़ा गुप्त ज्ञान मैं आपको देता हूँ, जिससे आपके मन में बिल्कुल भी अहंकार बोला। और तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले भागवत में कितने मंत्र थे बोला? कति मंत्र से ब्याज कति मंत्र से भागवत में केवल 4 मंत्र। कितने मंत्र थे? 4। तो तब 18,000 बाद में 82 ने बनाया, तो पहले मूल में जो थे वो 4 मंत्र थे और वही मंत्र जो है भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए। अब 4 मंत्रों की भागवत की पूरी कथा है। वो कितने मंत्रों की? 4 मंत्रों की। आप सब लोग हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करके और 4 मंत्र सुनाऊंगा, पूरी भागवत का रहस्य। भगवान का ध्यान कर लो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादाहं यदे तस्य यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यात्मनो माया यथा भासा यथा तमो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की जय। कितने मंत्र हैं भागवत में? वाह, अब आप जानकार हो क्या? 4 श्लोकों की भागवत। कितने श्लोकों के? 4 श्लोकों की भागवत हरि ने दियो सुनाए। किसने सुनाए? भगवान विष्णु ने। किसको दिए? ब्रह्मा जी को सुनाए। 4 श्लोकों की भागवत हरि ने दियो सुनाए। सुन गुण के मन मोहन मिले भव सागर तर जाए। क्या हो जाएगा इन श्लोकों से? भव सागर तर जाए। 10 लक्षण। भागवत में कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण कर लक्षित होए महापुराण भागवत सोहे। श्री भगवान किसने सुनाए? श्री भगवान विरंचय भाखा जासो नाम भागवत गाथा। अरे साधन 17 और कितने पुराण हैं? भागवत को छोटे 17 पुराण और वो क्या है? साधन 17 और पुराण फल स्वरूप भागवत बखाना। फल क्या है? उन पुराणों का फल क्या है? भागवत। ठीक है, तो 4 श्लोक भागवत में है। भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को दिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादाहं यदि तस्या यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम्। अहमेवा, हे ब्रह्मा जी, जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, जब दुनिया है तब भी मैं हूँ, और जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। कैसे? जैसे मिट्टी का घड़ा है ना, आजकल मिट्टी के घड़े बहुत चलते हैं। तो जब मिट्टी का घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी वाला थे, तबे दिमाग से जोड़। और जब घड़ा बन गया तो मिट्टी उसमें है, और जब घड़ा टूटेगा तो क्या बचेगा शेष? बोलो, मिट्टी। अच्छा, एक और अच्छा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे अब आपने 50 ग्राम सोना लिया। सोना तो बहुत महंगा है, और आपने कितना लिया? 50 ग्राम सोना लिया। और 10 ग्राम की आपने गले के बोलो चेन बना दी। 10 ग्राम की आपने हाथ के चूड़ियां बना दी। 10 ग्राम की आपने क्या बना दी? कुंडल बना दी। 5-5 ग्राम की आपने 2 अंगूठियां बना दी। क्या था वो? क्या लिया था आपने? 50 ग्राम सोना। अब आपने क्या बना दिया? 10 ग्राम की बना दी गले की माला। और जब माला बन जाएगी तो आप क्या कहोगे? सोना है ये? बोला माला। क्या है? माला। और जब कुंडल बन जाएंगे तो क्या कहेंगे? सोना है ये? सोना पहने में क्या पहने? कुंडल। हाथ की चूड़ियां पहनोगे तो क्या बोलोगे? सोना है? चूड़ियां। अब देखो वो सोने की कितनी चीज बन गई, पर सबके नाम अलग अलग पड़ गए। और जब 20-25 साल बाद वो सोना पुराना हो जाएगा, आप बोल गए नई मॉडल की बनाता हूँ। आप बाजार में गए सुनार के पास, उसने सारा सोना जो है आपकी चैन भी पिघला दी, आपकी कान के कुंडल भी पिघला दिए, हाथ के कड़े भी पिघला दिए। अब क्या हो गया? वो सब पिघल गए। क्या बन गया? अब बोलो कि चैन है, अब बोलो कि हाथ के कड़े हैं। वैसे भगवान बोले हैं जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा में भी आता है क्या कि आदि मध्यांतहीनाया निर्गुणाया गुणात्मने सर्वेषामादिभूताया भक्तानामार्तिनाशने। परमात्मा का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। परमात्मा क्या है? अनंत है। तो भगवान कहेंगे ब्रह्मा जी से, दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ, बनने वाला मैं हूँ, और बिगड़ने वाला भी मैं हूँ। तुम कुछ नहीं हो। तुम क्या हो? हम क्या है? बोला कुछ है ना। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का,
आइए मैं सोचो हम करने वाले हैं। क्या करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो सब कुछ हमने भगवान को छोड़ा। पहला श्लोक आपको बताया। दूसरा बताया कि तीर्थम यत्प्रतीयेता नाप्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासत यथा तमो। जो ये दुनिया है ये सत्य नहीं है। कौन है? जगत सत्य नहीं, जगदीश्वर कौन सत्य है? कौन है सत्य? जगदीश्वर। परंतु भगवान की ऐसी माया है कि हमें जगदीश्वर झूठा दिखता है, जगत क्या दिखता है? बोला कैसे? जैसे रात को लाइट चली जाए, आप छत पे गए, अब पानी की बड़ी दिक्कत है, अब पानी का पाइप पड़ा हुआ और ऐसे घूम गया, समझ? तो क्या समझोगे आप बिना लाइट है? वाह, तालियां बजाओगे हमारे बजाओ, क्यों कभी झुकाओगे? तीर्थम यत्प्रतीयेता नाप्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया। वैसे ही ये जगत असत्य है, पर भगवान की माया से ये जगत हमें क्या दिख रहा है? बोलो। जैसे उस पाइप में जो है सांप का आवाज होगा, अंधेरे में लाइट होगी तो फिर जो है समझ जाएंगे तो पाइप। वैसे ये जगत बिना जगदीश्वर के हम क्या समझे? जगत सत्य है और जगदीश्वर सत्य है। पर जगत क्या है? झूठ है, जगदीश्वर सत्य है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु। भगवान कह रहे हैं जगत में जितनी भी चीजें बनते हैं, मनुष्य पशु पक्षी जितनी भी चीजें बनते हैं, सब पंचभूतों से बनते हैं। क्या? पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से सब बनते हैं। और सबके भीतर मैं हूँ, जले विष्णु स्थले विष्णु, सबके भीतर मैं हूँ और सब में मैं व्याप्त हूँ और सब मेरे में वन। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वया गतरेकाभ्यां यस्या सर्वं सर्वदा। तो बनाने वाला भी कौन है? बोला मैं। भगवान को बनाने वाला कौन है? और बनने वाला कौन है? मैं। और बिगाड़ने वाला कौन है? तो इस प्रकार से 4 श्लोकों की भागवत में है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। बोलिए भागवत भगवान की जय, बद्री विशाल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दूसरे स्कंद की कथा ने बोलो यहाँ पर विराम दिया। पहले स्कंद में जो है 19 अध्याय हैं और दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय का निचोड़ मैंने आपको बता दिया। आप 30 स्कंद में जो है यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि सुखदेव जी आप ये बताइए भगवान किसको मिलते होंगे? किसको मिलते होंगे? बोलो किसको मिलते होंगे? व्यादस्याक्षरं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते भृंगस्य किं पौरुषं कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधां धनं भक्त्या तुष्यति केवलेन जिगुहे भक्ता प्रियो माधव। किसको मिलते होंगे भगवान? बोला अरे जो रोज स्नान कर हरिद्वार जान होते थे भगवान मिलते ना। जो रोज भगवान के नाम की माला जपता होगा उसको भगवान मिल गए। जो बहुत बड़ा विद्वान हो, बड़े बड़े वेद मंत्र पढ़ रहा होगा उसको भगवान मिल गए। किसको? जो बहुत ऊंची जाति में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगा उसको भगवान मिल गए। का जातिर्विदुरस्य यादवपते भृंगस्य किं पौरुषं का जातिर्विदुरस्य यादवपते। विदुर जी कौन सी जाति? और विदुर जी के यहाँ भगवान ने गए, केले के छिलके भगवान ने कहा कैसे? तब जो है सुखदेव जी ने 30 के स्कंद में कथा सुनाई। क्या
कि यदा तु राजा स्वसुतान्न साधुन पुष्णन्न धर्मे अविनष्ट दृष्टि घातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् गाविष्यलाक्षे भवने गदा। एक दिन विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के पास है, धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज आप पांडवों पर बहुत अत्याचार आपके बच्चे कर रहे हैं और पांडव आपका बड़ा सम्मान करते हैं और मेरा आपसे एक निवेदन है, भाई होने के नाते नहीं और मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक नागरिक होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि यदि एक गांव को छोड़ने से पूरा राज्य सुरक्षित होता हो तो उस गांव को बोलो छोड़ देना चाहिए। यदि एक शहर को छोड़ने से पूरा देश बसता हो तो उस शहर को छोड़ देना चाहिए। और यदि खानदान में एक व्यक्ति को छोड़ने से पूरा खानदान बसता हो क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और विदुर जी कह रहे हैं दुर्योधन जो है आपके वंश में कलंक है, इसको छोड़ दो, ये आपके सारे वंश को समाप्त कर देगा। और इतना विदुर जी ने कहा उसी समय दुर्योधन वहां पे आ गया और दुर्योधन ने कहा कि विदुर जी मैंने आपको मंत्र के पद दिया, आप मेरे खिलाफ मेरे पिताजी के पास शिकायत कर दो, जाओ आज ही जो है इस मंत्र के पद को त्याग दो और यहाँ से निकल जाओ। और स्वयं धनुर्वारि निदाय माया गतव्यथोया दुर्मानयाना। और जैसे दुर्योधन ने कहा विदुर जी ने जो है मंत्र के पद से त्याग पत्र दिया और तुरंत निकल गए। सन्निर्गतो देखो पांडवों की यहाँ पे एक धर्म है, कौन है बोलो? धर्मराज युधिष्ठिर। अब कौरवों के पास एक धर्म है, कौन? विदुर, धर्मराज विदुर। और आज क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा निकल जाओ और सब निर्गता कौरव। आज कौरवों के साथ से धर्म चले गया तो कौरवों के पतन के दिन बोलो प्रारंभ हो गए। रावण जब विभीषण त्यागा, रावण के पतन के दिन कब स्टार्ट हो? बोलो विभीषण त्यागा। जैसे विभीषण को छोड़ा वैसे रावण के पतन के दिन प्रारंभ हो गए। आज जो है विदुर जी ने इनका ताजमहल छोड़ दिया, मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, दोनों पति पत्नी वन में गए। और वन में क्या जाते हैं बोलो? भगवान के नाम के मार्ग। कौन सा मंत्र जाते हैं? ये मंत्र बड़ा फेमस है, हर दिन आया है भाई जी प्रमोद भाई जी। क्या क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बांके बिहारी लाल की जय। और दोनों पति और पत्नी विदुर जी और विदुर जी की पत्नी वन में जाके भगवान का नाम का मंत्र जपते हैं और फल खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक दिन विदुर जी जो है अपनी पत्नी के पास आए, कहा देवी आज तुम्हें पता है पूरी हस्तिनापुर जो है सज रही है, पूरी नगरी जो है दुल्हन की तरह सज रही है। कहा क्योंकि आज हमारे प्रभु द्वारकाधीश जो है शांति दूत बन के आ रहे हैं। कहाँ? द्वारका से हस्तिनापुर। तो विदुर रानी ने कहा वो तो बहुत बढ़िया है और आपके पास मंत्री पद तो है, अब आप मंच पे जा नहीं सकते,
अब उस भीड़ में द्वारकाधीश हमें कहाँ दिखेंगे? कहाँ दिखेंगे? वृंदावन में जो एक महात्मा जी थे और उन महात्मा जी की आंखें नहीं थी। क्या थे? आंखें नहीं थी, पर उनका नियम था रोज बांके बिहारी के दर्शन करने जाता। किसके दर्शन करने? बांके बिहारी। एक दिन कुछ लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा जी आपको दिखाई तो देता नहीं, बोलो आपको दिखाई तो देता नहीं है, मंदिर जाके क्या करोगे? तो उन महात्मा जी ने कहा, भले ही मेरी आंखें नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता है, पर उस बांके बिहारी में तो आंखें हैं, कभी ना कभी तो मुझे वैसे विदुर जी ने कहा, भले ही हम उनको न देख पाए, एक नजर भी उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा उद्धार हो गया। और दोनों विधवा विधवान जो है उस सभा में गए, भगवान शांति दूत बन के आए। और आज भगवान ने जो है हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन से कहा कि भाई दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं? कहा हाँ जी। कहा खास आपके चाचा के बेटे हैं? कहा हाँ जी। तो कहा आधा राज्य जो है उनका बनता है? कहा बिल्कुल। बोलो नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? 5 पांडव है, 5 गांव दे दो और 5 गांव में मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। उसने क्या कहा? सुत्यागे नेवदास्यामे बिना युद्धे न के सबो। अरे सुई की नौ के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा तुमने युद्ध की विभीषणता नहीं देखी? युद्ध में हजारों माताएं विधवा होंगी, लाखों बच्चे अनाथ होंगे। अरे तुमने कहानियों में सुना होगा युद्ध की विभीषणता, तो युद्ध तुमने देखा नहीं। कितना युद्ध में जो है देश पीछे चले जाता है। भाई आप तो ज्यादा जानते हैं डिफेंस से, जब एक युद्ध छिड़ता है तो देश जो है कई वर्ष पीछे चले जाता है, इतना घाटा है। तो कहा तुम जो है, तुम्हें मैं सुयोधन कहता हूँ, तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया। और जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा तुम्हें बात करने का भी तमीज नहीं है। तो तुरंत दुर्योधन के पिता ने, धृतराष्ट्र ने, सब ने जो है हाथ दबाया कि बात करने में, वो बात में करेंगे राजपाट। तो दुर्योधन ने कहा महाराज भगवान, मैं दिल का साफ हूँ। क्या हूँ? बोलो। दिल का साफ हूँ, जो मुंह में आता है वो बोलो। अब मुंह में तो वही आएगा ना जो अंदर बैठा हुआ। जब जय बैठा हुआ था तो जय ही निकला। तो कहा दिल का साफ है, परंतु जो है भगवान से उसने कहा आप ये बातें बाद में कर लेंगे, आज आप जो है मेरे माँ ने आपके 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आज मेरे घर में भोजन कर लो, तब बाद में बात करना। तो भगवान ने कहा आज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा 2 विधि भोजन होते हैं, विपत पड़े या प्रीत। भोजन की 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? या तो खाने वाले के पेट में भूख हो, विपत, बोलो विपत पड़े या प्रीत। और यदि तो दूसरा भाव क्या है? यदि जो है खिलाने वाले के मन में क्या हो? बोलो प्रीत, प्रेम। एक विधि तो भोजन की, और दूसरी विधि भोजन की है कि खाने वाले के मन में, पेट में अभाव, उसके यहाँ भोजन नहीं होगा तो खा लेगा। और दूसरा है कि खिलाने वाले का भाव, कोई घर को जाने हम जबरदस्ती बोल रहा है, थोड़ा सा पेट में खाया जाता है। अभाव, भाव। और तीसरा होता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? अभी दिल्ली से फोन आ जाएगा प्रधानमंत्री जी का, नई सरकार बन रही है, प्रमोद भाई जी, विनोद भाई जी, और प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि आप भोजन पे दिल्ली पहुंच जाओ। जाओगे? जाओगे? क्योंकि प्रधानमंत्री बुला रहा, देश का सबसे बड़ा व्यक्ति बुला रहा, तो प्रभावशाली। तो मेरे आपके मन में भाव नहीं, मेरे पेट में अभाव नहीं, और मेरे सामने आपका कोई प्रभाव नहीं। वैसे भी आज मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज मेरा भोजन किसके यहाँ है? अब बोला कुछ तुम भी बोल, विदुर जी के यहाँ है। कहा विदुर जी के यहाँ? और विदुर जी कहाँ बैठे? उसी सभा में बैठे विदुर जी। विदुर जी ने सोचा मैंने कब निमंत्रण दिया। और दुर्योधन ने पूछा कि उन्होंने कब बुलाया आपको? तो भगवान ने कन्हैया ने कहा उनकी चिट्ठी गई थी
द्वारिका में कि जब हस्तिनापुर आओगे तो सबसे पहले भोजन कहाँ होगा? मेरे यहाँ होगा। और विदुर जी ने सोचे कि कन्हैया तो बड़े टेढ़े हैं, झूठे बोलते हैं, कब पहुंच जाए। और विदुर जी ने अपने पत्नी को कहा तुम घर जाओ, चौका घर को सजाओ, अब मैं बाजार से सामान लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कन्हैया में कोई पता नहीं है। अब इतना करके जो है विदुर जी तो निकल गए बाजार, पत्नी घर चली गई। और यहाँ से भगवान ने क्या किया, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं वैसे भगवान नंगे पांव आज किसके यहाँ पहुंचे? विदुर जी के द्वार पर पहुंचे। और विदुर जी तो बाजार में है तो विदुरानी घर में जोर से आवाज लगाई, काकी जी काकी जी। और जैसे ही विदुरानी ने कन्हैया की आवाज सुनी तुरंत नहा रही थी और तुरंत बिना गीले कपड़े में जो है भगवान के द्वार को लेकर निकल पड़े। भगवान ने अपना दुपट्टा फेंका, विदुरानी ने दुपट्टा ओढ़ दिया और भगवान सीधे अंदर गए। और जैसे अंदर गए तो सीधा जो है भगवान ने कहा कहाँ बैठूं? तो विदुरानी ने कहा, विदुरानी ने तुरंत एक चौकी ली और चौकी ली और कन्हैया को एक कोने में ले गई। कन्हैया यहाँ बैठो। क्या कहा? यहाँ बैठो। फिर कहा कन्हैया ये जगह साफ नहीं है, फिर दूसरे कोने में ले, कन्हैया यहाँ बैठो ये साफ है। फिर वहां से भी चौकी उठाई, कन्हैया ये जगह भी साफ नहीं है। फिर तीसरे कोने में ले गए और वहां से भी चौकी उठाई, कन्हैया ये जगह साफ नहीं है। और फिर चौथे कोने में ले गए, चौकी कैसे बिछा दी? भला उल्टी। अब कन्हैया ने ये नहीं देखा उल्टी बिछी है सीधी बिछी है, कन्हैया सीधे बैठ गए। और जब कन्हैया बैठ गए तो कन्हैया ने पेट पे हाथ लगाया, काकी जी बड़ी भूख लगी, कुछ है खाने की? है कुछ खाने? बता। अब दिन रात भूख लगा, एक कन्हैया खाओ, एक कन्हैया खाओ। पर आज स्वयं बांके बिहारी कह रहे, काकी जी कुछ खाने के लिए है घर में? बोलो कुछ नहीं। तो काकी जी ने कहा कन्हैया मैं तुरंत कल्दी के वन में जाता हूँ, आपके लिए फल लेके आता हूँ, हमारे बगीचे में बहुत बढ़िया फल लगे हैं। और आज जो है विदुरानी जो है केले के वन में गए और वहां से टोकरे पर फल भर कर ले आए। और जो पत्ता बिछाना था वो सीधा बिछाना था, कैसे बिछा गए उसको भी उल्टा। अब प्रेम में इतना पागल हो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया है, इतना प्रेम उसे कन्हैया को देखे हो गए। अब क्या किया, जैसे केले के छिलके छिले तो छिलके को उस पत्ते में डाल दी जाती है, जो फल खाने वाला हो उसको फेंक दी जाती है। भगवान ने एक केले का छिलका खाया, दूसरा छिलका खाया, हम होते तो खाते। बोलो दाल में नमक कम हो जाए तो अल्लाह हो जाएगा, क्या बनाइए दाल, कैसी बनाए? कन्हैया ने ये नहीं कहा कि ये क्या बना। अब कन्हैया एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, तीन छिलके खाए और 20-25 छिलके खा गए कन्हैया। कहा काकी जी बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहा? बोलो बहुत। अरे जब खाना बनाते खाना खाते हैं, नए खाना बनाते सब लोग खाते हैं तो ये नहीं बोलना ठीक नहीं बना, क्या बोलना? बोलो बहुत बढ़िया बना, आनंद आ गया। और तब कल पे जोश से जो है फिर दूसरे दिन का खाना बनाते हैं, कल जैसे बनाऊं उससे बढ़िया बनाऊंगा आज। तो वैसे कन्हैया ने कहा कि काकी जी बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वाद आया। और तब तक जो है द्वार पर विदुर जी आए, जोर से आवाज लगाई, विदुरानी विदुरानी। और विदुरानी द्वार पर आई, कहा क्या हुआ है? कहा एक बात बताऊं तुझे? कहा बता। कहा आज उस भाई सभा में कन्हैया ने कहा कि आज मेरा भोजन कहाँ है? बोलो विदुर जी के यहाँ। और तुम तुरंत अंदर चटाई पे चौका दो पोछा लगाओ, चटाई बिछाओ और तैयारी करो, मैं सामान लेके आ गया हूँ। कन्हैया का कोई पता नहीं कब आ जाए, इसलिए तुम तैयारी करो। विदुरानी ने कहा आएंगे नहीं बल्कि बोलो बैठे हुए। और जब विदुर जी अंदर गए तो भगवान क्या खा गए थे? केले के। तो विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा पहली बार तो कन्हैया हमारे यहाँ आए हैं और तुमने क्या ही तो खिलाया, क्या खिलाया? ऐसा स्वागत करते। और विदुर जी ने तुरंत अपने कमंडल से, अपने थैले से जो लड्डू निकाले, माखन निकाला। था कन्हैया हम अज्ञानी हैं, आप जो इस लड्डू को खाओ, हमने आपका स्वागत नहीं करना। स्वागत जो है कैसे करना ये हम नहीं जानते हैं, आप इस लड्डू को खाओ।
और विदुर जी ने जो है लड्डू भगवान के मुख में रख दिया। भगवान ने थोड़ा खाया, भगवान ने कहा काका जी क्या क्या जो स्वाद किसमें था, किसमें? केले के छिलके में, वो इस लड्डू में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक साय है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पाए। आए हम 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाए, भगवान उसको नहीं देखते, क्या देखते हैं? भाव। और जब ये है ऐसे भगवान ने विदुर जी के घर में छिलके खाए। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान, दुनिया में आपको जो है जगह जगह भोग लगते हैं, सबसे बढ़िया भोग आपको कहाँ लगा? क्या कहा?